जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। द डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, ये जो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो एसएससी जीडी का संपूर्ण मेडिकल हम लोग चेक करने वाले हैं। क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या क्या जो संभव होगा आपको चेक करके बताएंगे। क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी आपको बताएंगे कि आपका एसएससी जीडी का भी हाल ही में रिजल्ट आया है मेडिकल के लिए। तो आपको क्या क्या, जैसे आँख है, दांत है, नाक है, मुंह है, इसमें और हाथों में, पैरों में जो चेक होना है उसमें बताएं कि क्या सावधानी रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो जो पहले मेडिकल होता है वो आपका होता है वॉइस चेक। वॉइस चेक जैसे उनके पास क्या कुछ अखबार होगा या कुछ कागज़ होगा जिसमें कुछ लिखा होगा, वो आपसे पढ़वाएंगे और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और हकलाना नहीं है, तुतलाना नहीं है। आपको स्पष्ट तरीके से पढ़ना है जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। चलिए हाँ, स्टार्ट करें। क्या आप किशोरियों के प्रति अपने समुदाय में बदलाव देखना चाहते हैं? क्या आप चुनौती की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप किशोरियों के प्रति अपने समुदाय में बदलाव देखना चाहते हैं? क्या आप चुनौती की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आइए गर्ल आइकॉन कार्यक्रम में शामिल हों, जहां हम प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम किशोरियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करता है, उनको जीवन कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करता है और जरूरी सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करता है। स्कूल जाने वाली और स्कूल छोड़ चुकी किशोरियां, वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम। साथियों, नेक्स्ट मेडिकल की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं अपन आँखों के मेडिकल की तरफ। तो आँखों में क्या क्या चेक होता है। आँखें आपकी लाल नहीं होनी चाहिए। आँखों में जो लाल लाल नसें निकल आती हैं वो नहीं निकलनी चाहिए। आपकी आँख दोनों सेम होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए साथियों, और आँख बिल्कुल साफ होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले मेडिकल की तरफ। साथियों, इस प्रकार से जो उस्ताद रहेंगे, फौजी रहेंगे, उनके पास ऐसे कुछ लकड़ी या पेन रहेगा। तो आपको इसको बिगर गर्दन को झुकाए हुए आपको आँखों की पुतलियों को घुमा करके आपको इसको देखना है। इस तरीके से साथियों आप देख पा रहे हैं कि आंखें मूव कर रही हैं। साथियों, आंखों के नेक्स्ट मेडिकल की तरफ चलते हैं। अब होगा अपना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आपको कलर में दिक्कत होना। कलर में दिक्कत कैसे? हरे और रेड में फ़र्क ना कर पाना। इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस की एक बुक रहती है जो हमारे पास है, ये किताब रहती है, इसमें आपको चेक कराते हैं कि इसमें कौन से अंक लिखे हुए हैं। साथियों, इसमें अंक ही लिखे रहते हैं और कुछ नहीं लिखा रहता। आपको छोटा बड़ा ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखी रहती है। तो आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा अंक इसमें लिखा हुआ रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कितना लिखा है? 5, 3, 15, 74, 97, 45, 5, 7, 16, 73। इसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक, 26, 42, वही सर उसमें पूरा 95, 5, 3, 8, 57, 5, 7। साथियों, इसमें अंकों का आपने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसी आकृतियां रहती है जिसमें कोई भी अंक नहीं लिखे रहते हैं। सर्पलाकार आकृति रहती है। तो आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे इसमें कोई अंक नहीं लिखा है। आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, उंगली को रख करके ये आकृति बनी हुई है। तो आपको पता चल जाएगी कि सही है, ये आकृति इसमें बनी हुई है, इसमें अंक नहीं लिखा। तो आपको ऐसे ड्रॉ करके उंगली से बताना पड़ेगा कि ये आकृति बनी हुई है। चलिए, इसके बाद साथियों चलते हैं नेक्स्ट मेडिकल आंखों के। जो 6x6 का मेडिकल होता है, इसमें आपकी एक आंख को बंद कर दिया जाता है और एक आंख से आपको देखना पड़ता है, फिर दूसरी आंख को बंद कर दिया जाता है, दूसरी आंख से देखना पड़ता है। तो साथियों, आपको जब आंख बंद करें
तो आपको आँख को पूरी तरीके से बंद नहीं करना, आँख को अंदर से खुली रखना है। चलिए यहाँ से चलिए स्टार्ट। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक आँख को बंद। हाँ बताओ बेटा क्या लिखा है? EFPTOZLPEDPECFD। दूसरी आँख से साथियों अब नेक्स्ट मेडिकल की तरफ चलते हैं। अब करते हैं अपन कान, नाक और मुंह का मेडिकल। इसमें देखते हैं क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो कानों में साथियों, कान में आपका पर्दा सही सलामत होना चाहिए। कान का पर्दा यदि आपका डिस्टर्ब है या पर्दे में छेद है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। और कान को आपको साफ रखना है। जब आपका मेडिकल हो उसके 4 दिन पहले आप साफ करें, उसी दिन आपको साफ नहीं करना है। यदि आप उसी दिन करेंगे तो कान लाल हो जाएगा और आपको रीमेडिकल लगने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। चलिए जैसे इस प्रकार से देखें, यहाँ पे आओ थोड़ा। साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बढ़िया सा है, कोई कचरा वचड़ा नहीं है। और इसके साथ एक मशीन आती है जो अंदर तक चली जाती है, उसमें पर्दा आपका दिख जाता है। वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे देख रहे हैं। हाँ ठीक है, हेलो। नाक का भी यहीं पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाक में साथियों चेक करते हैं, यहाँ पे जो मांस रहता है, मुंह मसल्स बढ़े रहते हैं, उसमें आपको मेडिकल मिलता है। तो आपकी नाक एक सेफ आकार में होनी चाहिए, जैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। साथियों अब चलते हैं मुंह के मेडिकल में। तो मुंह के मेडिकल में जो साथियों चेक होता है, आपकी जीभ का आकार सेम होना चाहिए। जीभ कटी फटी नहीं होनी चाहिए साथियों। कटी फटी यदि आपकी जीभ रहेगी तो आपका परमानेंट मेडिकल लगता है, अनफिट हो जाएंगे। और मुंह में चेक होता है साथियों, आपका मसूड़ों में दर्द, पारिया जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और दांतों से खून नहीं आना चाहिए, और दांत एक सेफ आकार में लगभग 28 के समथिंग दांत होने चाहिए। और जो आपकी दाढ़ें रहती हैं मुंह में, वो आपकी किड़ानी होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ और अच्छे सेप में आकार में होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम लोग अभी देख रहे हैं, है ना। दिखाओ कौन दिखा रहा है, यहाँ पे आओ, मुँह पूरा खोलो। ठीक है ना, ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है इससे, है ना। ठीक है, और मुँह खोलो, यहाँ पे आओ, जूम करो यहाँ पे, 1 सेकंड, और नीचे करो मुँह। हाँ, तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी एक दो डाल हैं जो वो करा चुकी है, खत्म हो चुकी हैं। तो या तो साथियों आप उनको निकलवा लें, या दूसरी अच्छे से लगवा लें, या उन्हीं को साफ करवा लें अच्छे से। डॉक्टर से सलाह लें, डेंटिस्ट से, क्या उसमें संभव प्रयास हो सकते हैं, आप सही करके जाएं, नहीं तो आपको मेडिकल 100% लगेगा। साथियों यदि आप कुछ भी धूम्रपान कर रहे हैं तो आपके दांत रंग जाते हैं, कलर हो जाते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। यदि आपके दांत धूम्रपान से, गुटखा उटका खाने से, पान खाने से लाल हो जाते हैं, तो उनको आपको साफ करके जाना है, क्लीन हो करके जाना है। देखो जैसे इनके देखो बहुत सारे दांत हैं जो बिल्कुल काले पड़े हुए हैं, तो इनको आपको साफ करके जाना है, ठीक है। हाँ
साथियों तो नेक्स्ट मेडिकल की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखेंगे ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर और देखेंगे चेस्ट ऊपर नीचे तो नहीं है, और कैरिंग ऑफ हैंड, हाथों का जो आकार रहता है, एंगल बनता है, उसको देखेंगे। 3 मेडिकल साथ में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर। देखो सीधे आराम से खड़े हो जाए सावधान की स्थिति पे। देखिए साथियों दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों देखते हैं चेस्ट आपका क्या होता है। बहुत सारे बच्चों का या कोई जिम जाता है या गलत पुशअप लगाते हैं, गलत एक्सरसाइज करते हैं, उनका चेस्ट एक अप हो जाता है, एक डाउन हो जाता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपका चेस्ट बिल्कुल एक समान रहना चाहिए, एक सीध में रहना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से इन बच्चों का है, किसी में इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये है तो एक समान रहना चाहिए, कोई एक नीचे नहीं होना चाहिए, कोई धंसा हुआ होना चाहिए, दोनों एक समान। हाँ ठीक। साथ ही जो हाथों का मेडिकल होता है आपका चेक किया जाता है, जिस प्रकार से इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है नॉर्मल है। आपके हाथ इस तरीके से रहना चाहिए, और ये इसमें दिक्कत है वल्गस और वायरस, क्यूटस वायरस। तो ये जो आपकी कोहनी है अंदर की तरफ है, ये नहीं होनी चाहिए, और ये कोहनी बाहर की तरफ है, ये नहीं होनी चाहिए। आपकी एक पूरे शेप में आकार होना चाहिए। इसमें जो एंगल बनता है, इसमें लगभग समथिंग 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 15 डिग्री का एंगल यदि है तो आपका सही है, और यदि ज़्यादा है तो आपका प्रॉब्लम है। कैरिंग एंगल जो परेशानी रहती है वो होती है। जैसे अब बच्चों का देख रहे हैं हम लोग, ये है दिक्कत तो है ना, जो वाला धसो भाव है ना, पता नहीं तो बाहरी पोस्टर है ना। इस बच्चे का जिस प्रकार से कोहनी इसकी ज़्यादा ही कुछ बाहर निकली हुई है, तो इसको आपको परेशानी जा सकती है। ठीक है, इसका आकार जो है तो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इनको थोड़ा और बाहर की तरफ होना चाहिए था। साथियों अब चेक करने जा रहे हैं हम लोग शरीर में कहीं पे टैटू तो नहीं है, गुदना तो नहीं है, या कोई और जैसे ऑपरेशन के दाग हैं, वो चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए टैटू जो होता है साथियों वो कुछ तरीकों से मान्य भी रहता है, लगभग 5 mm तक का आपका मान रहेगा। 5 mm से यदि ज़्यादा का है तो आपका वो अमान रहेगा, आपको परमानेंट मेडिकल मिलता है साथियों इसमें। ठीक है, इसमें अनफिट ही कर दिया जाता है। यदि आपका टैटू है तो भर्ती के पहले आप लेज़र से जलाएं नहीं साथियों, आप लेज़र से उसे हटवा करके आप साफ हाथ लेकर के जाएं तो आप सही है। चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। टैटू किसके हाथ था? यहाँ पे देखो थोड़ा, है ना, यहाँ पे साथियों देखिए, तो ये जो यहाँ से कोहनी के यहाँ तक का जो रहता है भाग, यहाँ पे आप टैटू मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग कितना 5 mm तक का मान रहता है। ठीक है, और इसके यदि बैक साइड है तो आपका बिल्कुल भी मान नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, को मान हो
दर्द दे देखिए चमड़ी हो गई। हाँ नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ लग जाने के यहाँ पे निशान है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये नॉर्मल है ना। कुछ इसमें ना तो दर्द है ना तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसमें, ये आपका कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, टैटू वैटू तो नहीं कहीं है ना, चलिए अच्छी बात है। टैटू ये आप देखिए साथियों, ये यहाँ पे टैटू बनवाए हुए, लेकिन ये अंदर की साइड है 5 mm से कम रहेगा तो आपका मान हो जाएगा। यदि ये टैटू इस साइड रहता बाहर की साइड तो आपका बिल्कुल भी मान नहीं रहता। कुछ लोग यहाँ पे बनवा लेते हैं तो ये भी आपका अमान्य रहेगा, परमानेंट मेडिकल मिल जाएगा। साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट मेडिकल की तरफ। इसमें चेक करेंगे हम लोग नौकनी की जो प्रॉब्लम होती है वो पैरों में घुटने जुड़ते हैं और घुटनों का ज़्यादा दूर होना वो नौकनी कहलाता है, और बिल्कुल घुटने एक शेप में रहने चाहिए। और इसमें चेक करेंगे फ्लैट फुट और नसें। साथियों यहाँ पे पैर के घुटने के नीचे और कोहनी के ऊपर यहाँ पे नसें निकल आती हैं ज़्यादा दौड़ने से या ज़्यादा वर्कआउट करने से, तो वो आप चेक करेंगे किसका है किसका नहीं, और क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी हम बताएंगे। और अच्छे से करो पीछे का, है ना। हाँ साथियों मैं बता दूं कि आपका एक बिल्कुल स्केल जो रहती है, स्केल भी आपका यदि यहाँ से जा रहा है तो आप फिट माने जाएंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से टच नहीं होनी चाहिए घुटनों को, है ना। तो यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है इन दोनों के। पंजों को भी मिलाओ, पंजों को मिलाओ, है ना। पीछे को करो पैर, हाँ ठीक है, हाँ ये सही है ना, ठीक है। और पीछे पैर खींचो, हाँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लाओ, है ना। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टच हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे परेशानी है, नौकनी की परेशानी है। तो आप इसको नौकनी को सही कर सकते हैं आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करके, या किसी पोल पर, या आप रात में तकियों को या बॉल को पैरों के दोनों लगा करके आप सो सकते हैं। तो आपका लगभग 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा, आपका सही हो जाएगा, है ना। तो आपको ये देखना है दोनों पैर टच करो, इससे नहीं है और आपका वैसे है, ठीक है, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं फ्लैट फुट। हाँ लेफ्ट वाला पैर सब लोग ऊपर उठाएं, लेफ्ट वाला पैर सब लोग ऊपर उठाएं। हाँ तो बेटा फ्लैट फुट की जो समस्या होती है साथियों, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रहता है, फ्लैट रहता है, तो वो समस्या होती है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी सही है, हाँ ठीक, हाँ यहाँ पे दिखाओ थोड़ा तो परेशानी। यहाँ पे साथियों इस बच्चे का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा फ्लैट लगभग हो रखा है। तो आपको इससे सावधानी रखनी है। नीचे रखो बेटा पैर दोनों, हाँ परेशानी है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक भी बिल्कुल सांस नहीं है, बिल्कुल पूरा फ्लैट है। यदि फ्लैट फुट की समस्या है तो पूरा ये यहाँ पे नीचे रखा रहता है। यदि समस्या नहीं होती तो यहाँ पे सांस होती है। तुम भी खड़े हो सर दीपक, ऐसे खड़े हो। जिस प्रकार से इस बच्चे को आप देखिए, यहाँ पे सांस है, पूरी तरीके से इस बच्चे के नहीं है ना। तो आप इसमें सावधानी कर सकते हैं, कोई बॉल ले करके और पंजे के नीचे रख करके यहाँ पे बीच में, और उसको आप कर सकते हो तो जल्दी से सही हो जाता है। आप चप्पल का इस्तेमाल कम से कम करें और जूते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ये बहुत जल्दी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, सब लोग करें। नीचे रखो, ठीक है। दूसरे वाले पाँव उठा, साथियों अब देखते हैं पैरों की नसें, बाइंस फूल आती हैं मेहनत करने पर, तो देखते हैं किसका है। यहाँ पे इसको कोई परेशानी इनको भी नहीं है, और यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं। किसी बच्चे के ऐसी नसें नहीं निकलती हैं।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से इस बच्चे की निकली हुई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो नसें निकलती हैं बहुत रस्सीनुमा नसें यहाँ पे निकलती हैं और पूरे पैर पर बहुत सारी बिल्कुल बड़ी बड़ी नसें रहती हैं जो लगभग पकड़ में भी आ जाती हैं। तो ये कोई परेशानी नहीं है इसमें, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार से आपका इतना मेडिकल हो जाता है, इसके बाद आपका एसएससी जीडी में एक्सरे सीने का, चेस्ट का आपका एक्सरे किया जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरे इसलिए किया जाता है कहीं भी आपका टूटा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए सीने का एक्सरे करवाया जाएगा। और आपका लास्ट में चेक होगा आपका बवासीर और आपका हाइड्रोसिल, जो अंडकोश में पानी भर जाता है दोनों में, वो आपका चेक किया जाएगा। यदि आपको ये समस्या है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। और आपके जो टेस्ट ट्यूब रहते हैं, आपके 2 टेस्ट ट्यूब होने चाहिए। बहुत सारे लोगों के 1 टेस्ट ट्यूब रहता है, तो 1 टेस्ट ट्यूब वाले बच्चे ध्यान दें, वो अनफिट, परमानेंट अनफिट हो जाते हैं। तो आपके 2 टेस्ट ट्यूब होने चाहिए और उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहने। एसएससी जीडी में ब्लड टेस्ट और आपका यूरिन टेस्ट, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, और चेस्ट का एक्सरे, ये 3 महत्वपूर्ण जो मेडिकल है, ये बिल्कुल फिट होने चाहिए, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो जिनका एसएससी का अभी मेडिकल है तो वो इस वीडियो को देख करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं या सावधानी रख सकते हैं। तो धन्यवाद। भारत माता की जय।